हेलो एंड व्हाट्स अप आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे तो देखो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि मैं इतने इतने टाइम बाद क्यों अपना कैमरा उठाती हूँ और ब्लॉग शूट करती हूँ। आई एम नॉट सो रेगुलर, आई नो, बट आई फील ठीक है यार, कभी कभी जो आपके वर्क के कमिटमेंट्स होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो ओवर पावर कर जाते हैं मेरी इस व्लॉगिंग जर्नी को। तो थोड़ा बहुत डिले एंड ऑल होता रहता है, बट इट्स ओके। मुझे ना जब भी लगता है ना कि मतलब मुझे कुछ बात करनी है, अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, आई वांट टू टॉक अबाउट सेल्फ लव और वो, तब जो है ना मैं बस अपना कैमरा उठाती हूँ और रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ। मैं इतना सोचती नहीं हूँ यार कि कितना रेगुलर हो रहा है। आई फील कि क्योंकि जब मैं वो सोचूँगी ना तो वो एक प्रेशर आने लगेगा माइंड पे व्लॉग एंड ऑल शूट करने का। तो बस अब मैंने यही करना है कि जब भी मेरा मन करेगा आपसे बातें करने का, आई विल जस्ट कम एंड टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, जिसके बारे में हम हमेशा मेरे चैनल पे बात तो करते ही रहते हैं, और वो होता है सेल्फ लव। और पता है क्या होता है कि इतने दिन से जब मैं किसी से बात नहीं कर पाती ना इस बारे में, तो अंदर ना अंदर ही अंदर वो इकट्ठा होता जाता है ऑलवेज। सो इट फील्स लाइट व्हेन आई टॉक टू यू गाइस। तो इसीलिए आज भी हम सेल्फ लव के बारे में डिस्कस करेंगे, और आज मैं ऐसे फॉर्मली बैठ के जो है बातें करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी बातें जो है वो इकट्ठी हो गया। आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मुझे डे टू डे क्या होता है ना, आप डेली लाइफ में अपना बिजी रहते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो एंड दैट ओनली मेक्स अप योर थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर करनी चाहिए एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर व्यू पॉइंट्स कि आपको जो है ये कैसा लगता है, और आपके जो थॉट्स हैं वो मेरे थॉट्स को लेके कैसे हैं। सो बस इसीलिए आज कैमरा उठा के मैं सेल्फ लव की बातें करने वाली हूँ, और बाकी देखते हैं आज क्या क्या प्लान्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। जैसे बोलते हैं ना, जब हम बचपन में डेफिनेशंस लर्न करते थे, मेरे हिसाब से ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सबके लिए अलग अलग है। पता है सेल्फ लव का जो मतलब है ना, मैं जैसे समझती हूँ, हो सकता है आप लोग वैसे ना समझते हो, या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है हो सकता है मेरा वैसा ना हो। तो मुझे पता है, और पता है ये जो डेफिनेशन है ना, इट इज़ जस्ट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम फॉर मी। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग, या मैं भी पहले ऐसे ही समझती थी कि सेल्फ लव का मतलब है ठीक है अपने लिए एक स्पा डे रखना, सलोन डे रखना, या फिर एक कंप्लीट अपने लिए पूरा दिन रखना, मी टाइम रखना, वो भी है। बट धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू लर्न द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ इट, जिसमें से सेल्फ लव का जो सबसे पहला डीपर एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है ना, वो पता है क्या है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब ये टर्म जो है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब ये इतनी हैवी सी टर्म लगती है वैसे तो, अगर सोचने बैठे तो, बट पता है बीइंग अ वुमेन, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो सारी चीज़ें जो भी सेल्फ लव से रिलेटेड होती हैं ना, वो करने का मज़ा तभी है जब हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन इज़ अ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी, वो तो ज़रूरी है ही बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर बीइंग अ मैरिड वर्किंग वुमन, पता है क्या एक आदत होती है कि हम ना सबसे पहले जब भी अर्न करते हैं ना, वी कीप आवर मनी। सबसे पहले तो हमारा एक फैमिली बजट होता है ना, उसमें हमारे पैसे जाते हैं। उसके बाद हमारा एक इमरजेंसी फंड होता है, उसमें हमारे पैसे जाते हैं, एंड वी फॉरगेट टू कीप आवर मनी फॉर आवर ओन सेल्फ। मतलब अपने लिए, इन द सेंस मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम तभी होंगे जब हम अपने पैसे ना अपने लिए ज़रूर बचा के रखें। मे बी इसके लिए मे बी क्या बोल सकते हैं इसको, पर्सनल फंड बोल सकते हैं, एक गिल्ट फ्री फंड बोल सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी की सारी छोटी मोटी जो इंडल्जेंस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और मतलब मनी, आई थिंक, फॉर माई ओन ड्रीम्स, फॉर माई ओन लर्निंग्स, और उस चीज़ के लिए। तो रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पता है मुझे ऐसा लगता है कि तभी आएगी when we are just keeping our money for ourself also। ठीक है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, बट अपने लिए भी थोड़े से पैसे बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे लिए रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो पता है हमें सेल्फ लव के और क्लोज़र लेके चला जाता है। इट्स 1:10, और ये टाइम थोड़ा-सा क्या होता है ना, लंच का टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है प्रेप कर लेती हूँ, आज वैसे भी ना मैं घर पर अकेली हूँ। सो आई एम थिंकिंग
कि मैं कुछ ईज़ी सा छोटू-मोटू सा बना लूँ एंड आई एम थिंकिंग कि मैं पुलाव बनाती हूँ जिसके लिए जस्ट राइस जो हैं वो मुझे सोक करने हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मील जो मुझे ना बहुत पसंद है। इट इज़ सुपर सुपर क्विक बहुत जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा जो है ना मेहनत भी नहीं लगती है इसके अंदर। वैसे बनाने तो मुझे वेजिटेबल पुलाव ही थे बट आई डोंट हैव मेनी ऑप्शंस इन वेजीज़ क्योंकि सब ख़त्म हो चुका है। अभी सब जो है ना जाके लेना है। बट ठीक है, अभी जो है मैं उससे काम चला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा जल्दी आज लंच प्रेप करना है एंड आई वांट टू हैव माय लंच अर्ली एज़ वेल, क्योंकि उसके बाद मेरा मेन जो काम है आज रिसर्च का वो शुरू होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है यार, ये तो सबको पता ही है जो मेरे व्लॉग देखते हैं, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और अभी आगे वेडिंग सीज़न भी आने वाला है, तो ना उसके लिए प्रिपरेशंस मेरी हमेशा जारी रहती हैं। आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, नए-नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं ना, और वो उसको अपडेटेड रखना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हमेशा ज़रूरी होता है चीज़ों से ना। और पता है मैं एक बात बताती हूँ, ये भी मैंने समझा है लाइक सेल्फ लव के बारे में ना कि इन्वेस्टिंग इन योर ग्रोथ, इन योर अप स्किल इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि हमें हमेशा जो है ना नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, न्यू लर्निंग्स के टूवर्ड्स हमें अपने आप को बीइंग अ वुमेन जो है ना एनकरेज करते रहना चाहिए। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है यार सिर्फ रिलैक्स कर लो, सारे काम छोड़ दो। इट्स about relaxing as well, लेकिन I think it's more about your brain getting more evolved with time, है ना। तो वो evolve करना भी जो है ना वो important है, वो भी हमारा एक self love का ही part होता है। तो keep on attending a lot of workshops attend करो, online classes लो, कोई new skill जो है वो सीखो। मुझे बहुत मज़े आते हैं। अभी मेरे दिमाग में ये स्किल को सोच के एक और चीज़ आई है, बहुत टाइम से मैं प्लान भी कर रही थी कि मुझे डांस क्लासेस लेनी है, डांस क्लासेस लेनी है। वो तो चलो मैं बताऊँगी जब मैं करने वाली हूँ, उसकी भी तैयारी चल रही है। बट माई मेन पॉइंट इज़ दिस ओनली, जस्ट इन्वेस्ट इन योर ओन ग्रोथ एंड लेट योर माइंड इवॉल्व। ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें करनी चाहिए। तो बस अब इसकी प्रिपरेशंस के लिए हमारे पास सिर्फ मटर हैं, सोया चंक्स हैं, सोयाबीन ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार पुलाव के अंदर ना डाल के खाना, लाइक इट्स माय अल्टीमेट फेवरेट। तो और अनियन डालेंगे हम इसके अंदर, तो इससे मैं बना रही हूँ पुलाव। राइस बनने रख दिए हैं, आज की जो टू डू लिस्ट है वो भी मैंने बना ली है। और मेरे साथ ना ये बहुत इशू रहता है, आई कैन सिट फॉर लॉन्गर आवर्स, मतलब मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकती हूँ। तो इसीलिए बीच-बीच में उठती रहती हूँ, पूरे घर में वॉक करती रहती हूँ। अगर मैं घर पर हूँ तो इट इज़ लाइक माय वॉकिंग एरिया पूरा, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ। तो अब आते हैं हमारे तीसरे एस्पेक्ट पे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था सेल्फ लव का। और मुझे पता है, मैंने रियलाइज़ किया दिस इज़ द बिगेस्ट लग्ज़री ऑफ माय लाइफ़, जिसको मैंने अनलॉक करा है, एंड दैट इज़ व्हाट हाउ शुड आई से इट, लाइक स्पेंडिंग दैट साइलेंट आवर्स विद योरसेल्फ। मतलब अपने साथ टाइम बिताना, बिना बोले, बिना किसी फ़ोन के, बिना नोटिफिकेशंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बस ऐसे ही खाली बैठ जाना ना, दैट इज़ आई हैव फेल्ट इज़ द डीपेस्ट अमाउंट ऑफ सेल्फ लव विच आई हैव शोन टू माई सेल्फ। क्योंकि मेरा मुझे औरों का तो नहीं पता, बट मेरे केस में मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अपने साथ टाइम बिताने से, कुछ घंटे साइलेंटली बस बैठने से और सोचने से। एक तो बहुत थॉट्स अलग-अलग आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, माइंड का क्लटर क्लियर हो जाता है। और अगर कुछ ना भी हो ना, तो माइंड ना आप फ़ील करोगे कि एक मेंटल पीस की टुवर्ड्स जाने लगता है अपने आप, चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। सो ये एक बहुत डीपेस्ट एस्पेक्ट है सेल्फ लव का जो मुझे लगता है मैंने अनलॉक करा है, तो आपको भी अनलॉक है। जस्ट पूरे दिन में जस्ट स्पेंड फ्यू आवर्स विद योरसेल्फ, दैट इज़ अ मस्ट। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कब करना है, कई लोग उसको मेडिटेशन बोलते हैं, बट मेरे साथ ऐसा आई कांट सिट, मतलब मैं बैठ के आंखें बंद करके मैं मेडिटेट नहीं कर सकती। इट्स जस्ट दैट जब भी मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ,
या अपने मन की बातों को खुद से सुनती हूँ, वो ही मेरे लिए एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। और वही मुझे सबसे अच्छा सेल्फ लव का जो गिफ्ट मैं अपने आप को दे पाती हूँ ना, दैट इज़ द थिंग। सो यही है बस यार, अपनी धीरे-धीरे जो हम समझ पा रहे हैं इस प्यारी-सी छोटी-सी लाइफ़ को, आई वांट कि मैं उसकी बातें आपके साथ बस शेयर करती जाऊँ। बिना सोचे समझे, बिना ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि नहीं ठीक है आई एम फोर्सिंग यू टू फॉलो द सेम, बट इट्स जस्ट दैट अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है यार और हमें उससे फ़ायदा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो मे बी उनको उनके ऊपर है ना ये तो, कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको भी फ़ायदा हो रहा है देन आई थिंक इट्स माई बिगेस्ट विन। सो दैट इज़ द रीज़न। तो ये भी एक मैंने बहुत दिनों से सोचा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यार सेल्फ लव की, जो हमें अपने लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी चाहिए। और अब मैं जाके देख लेती हूँ कि मेरे चावल जो हैं वो कितने बॉयल हुए हैं। द वेदर इज़ सो लवली टुडे। पता है हिमाचल में इट वॉज कॉन्टिन्यूसली रेनिंग सिंस 4-5 डेज, और आज इतने दिनों बाद हमें सन नसीब हुआ है। सीरियसली मैं तो दिल्ली से हूँ, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, बट यहाँ बहुत बारिश होती है सही में, पता है। और आज अच्छा निकला ना, सनी सनी सा वेदर है, तो इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब मूड इज़ जस्ट जैसे अपलिफ्ट होता है ना, एकदम वैसा सा हो गया है। हाँ, इट स्मेल्स सो नाइस। आई एम इन लव विद पुलाव, और मुझे राइस तो मतलब इतने पसंद है, मेरे को ना तो सारी मील्स में खिला लो, आई विल बी हैप्पी। आई एम अ टोटल राइस ईटर। सो दिस इज़ हाउ माई लंच इज़ लुकिंग। मैंने बूंदी रायता बना लिया, एंड दिस इज़ आम का अचार जो ना मैं दिल्ली से लेके आई थी। पापा ने डाल के दिया था, एंड आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अब हम चल रहे हैं अपना लंच करने। यार आज डाइनिंग टेबल पे बैठने का मन नहीं कर रहा है मेरा, है ना। चलो लेट्स गो टू द रूम, लेट्स ईट इन द बेडरूम टुडे। ठीक है, चेंज इज़ गुड ना, कभी कभी चेंज अच्छा होता है। आज मेरे डाइनिंग टेबल पे खाने का मन नहीं है। तो बेड पे आराम से चौकड़ी मार के जो है खाना खाने वाले हैं। और खाते खाते एक और चीज़ मुझे याद आ चुकी है, बिकॉज फूड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। और हम वुमेन की लाइफ में जो है ना, हेल्थ एक मेजर रोल प्ले करता ही करता है ऑलवेज। सॉरी ये जो नॉइस आ रही है ना बाहर, बहुत ज़्यादा शोर, बिकॉज ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आई थिंक वो थोड़ी सी ऑडिबल हो सकती है, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडर। तो मैं ना ये कह रही थी कि यार एक और डीपर एस्पेक्ट जो मैंने सेल्फ लव का सीखा है ना, वो है हेल्थ। एंड हेल्थ दैट इज़ लाइक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक मेरे लिए तो जो हेल्थ है ना, दैट इज़ जस्ट परफेक्टली इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ, तो इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग सेल्फ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सेल्फ लव। खाना खाते खाते और बातें करते करते ना, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा माइक जो है ना वो बीच में ऑफ हो गया था। बट ठीक है, मतलब आई थिंक आई जस्ट मेड माई पॉइंट सुपर क्लियर जो मैं कहना चाह रही थी, और वो यही है कि हेल्थ जो है ना, दैट इज़ द डीपेस्ट अमाउंट ऑफ सेल्फ लव विच वी कैन गिव टू आर सेल्फ एज अ वुमेन। और इसीलिए अच्छा अच्छा खाना हमेशा ज़रूर खाना चाहिए। जस्ट ईट फॉर द एनर्जी, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस। फूड बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमारा हमारे फूड के साथ होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो वो है। और अपनी हेल्थ का हम जब अच्छे से ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा मूड हमेशा जो है ना एक बहुत अपलिफ्टेड रहता है, और हम खुश रहते हैं, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा जो है सेल्फ लव की बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। तो दैट इज़ अ थिंग। और अब पता है क्या, जो मौसम है ना वो चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे बारिश की तरफ आई थिंक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेली एक दिन में एक बार तो बारिश आती ही आती है। अब जैसे सुबह सन निकल गया ना, तो आई एम श्योर कि अभी बारिश आने वाली है। तो मैं आपको इनफैक्ट बाहर से दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। सन तो आई थिंक इट हैज़ गॉन, कुछ क्लाउड्स अपीयर हो रहे हैं, थोड़े वहाँ जाके देखें हम कैसे कैसे क्लाउड्स हैं। वैसे तो इन अ वे रेन अच्छी भी लगती है, बट यार अब थोड़ा सा ना टायर्ड हो गए हैं रेन को देख देख के ना रोज़। हाँ, आज तो कोई भी पहाड़ भी नहीं दिख रहे हमारे यहाँ पे। सुंदर सी धौलाधार रेंज है जो आज मिसिंग है। बट एनीवे यू कैन सी दिस ग्रीनरी, और ये बारिश की वजह से तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना। लवली, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू वॉक।
लेकिन बातें तो ख़ैर ख़त्म नहीं हुई हैं और वो ख़त्म होंगी भी नहीं कभी भी। देयर आर सो मैनी थिंग्स आई वांट टू टॉक, और वो आगे के ब्लॉग्स में ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा सेल्फ लव से रिलेटेड। लेकिन ना एक चीज़ मुझे ज़रूर बोलनी है, लाइक आई वांट टू गिव यू अ चैलेंज, जैसे कि इस हफ्ते ना जस्ट डू समथिंग और मे बी डू एन एक्ट जो आपके लिए सेल्फ लव क्या है वो डिफाइन करे। नॉट नॉट रिलेटेड टू स्किन केयर, नॉट रिलेटेड टू योर स्पा डे, नॉट रिलेटेड टू योर सलोन डे, ये सारी जनरल चीज़ें नहीं, बट एक ऐसी सेल्फ लव की एक्ट जो आपको अपने आप से ना एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कराए। सो शेयर दैट विद मी इन द कॉमेंट्स, लेट्स जस्ट इंस्पायर ईच अदर और एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स जानते हैं कि हमारे लिए सेल्फ लव का जो है वो मतलब क्या है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।